इस बात की कोई नहीं सोच रहा कि इज्जत हो रही बेइज्जती हो रही। इस बात पे फोकस है कि भाई ब्रांड्स आते हैं, पैसा आता है, आपको किसी न किसी तरीके से टीम के साथ चिमटे रहना है। आज अगर T20 से बाहर को किया जाए बाबर को, तो 2 साल बाद PSL भी नहीं लेगा, कोई फ्रेंचाइज भी नहीं लेगा, बाबर तो T20 खेलता ही नहीं है। बिल्कुल तो ऐसा। पैसे ही वहीं से बन रहा है। तो शोएब मकसूद उसके बारे में कह रहे हैं कि जो बाबर आजम का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो जो उन्हें पावर हिटिंग करवाई गई ना ये नेट तो सब सेशन भी में कह रहे पिछले एक हैं। साल से, कि बाबर आजम को जब भी मैंने नेट प्रैक्टिस करते हुए देखा, बाबर आजम हमेशा शॉटे मार रहे हैं, भाई हमेशा स्लॉगिंग कर रहे हैं। सिर्फ बाबर आजम नहीं, पूरी टीम यही काम करती है। पूरी टीम यही काम पे लगी हुई है। ये जो भाई साहब माइक हैसन आए हुए ना, इन्होंने सबको इस काम पे लगाया हुआ है। चलें जी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पहली बात तो ये कही कि बाबर आजम को पिछले एक साल से मैं देख रहा हूँ जस्ट स्लॉगिंग कर रहे हैं, और स्लॉगिंग की वजह से जो है ना सब कुछ, सब दुश्मन बाबर आजम के वो है। और दूसरी बात ये कह रहे सर हैं कोई भी नहीं कि है। आपने विराट कोहली, बाबर, जोए रूट, केन विलियमसन, इन सब प्लेयरों को कब ऐसे बैटिंग करते हुए देखा है? सर मेरी और जो बात कल बाबर आजम ने शॉट खेली है, मैं ये नहीं कहता कि बाबर आजम की उसमें गलती नहीं है, लेकिन जो कल बाबर आजम ने जो शॉट खेली है, वो बाबर आजम के कैलिबर की शॉट थी वो। सर बिल्कुल भी नहीं थी। मैं यही बात आपसे करना चाह रहा था कि बाबर आजम के कैलिबर की शॉट भी नहीं थी। बाबर आजम को ये आप कह रहे हैं कि ये ज्यादती कर रहा है, वो ज्यादती कर रहा है, जब बाबर आजम को खुद ये पता है कि मैं यार T20 का जो प्लेयर मुझे ये बनाना चाह रहे हैं वो मैं नहीं बन सकता, तो बाबर आजम क्यों पसंद है वो बनने के लिए? बाबर आजम को चाहिए कि भाई मैं इसी स्टाइल के साथ, मेरा यही बैटिंग है, अगर आपने मुझे खिलाने खिलाया नहीं तो गुड बाय भाई, मैं वनडे टेस्ट खेल रहा हूं। बिल्कुल। आपको अपने आप को खवार करना, जलील करना जरूरी है? नहीं हो पा रहा, आपने साल 1.5 साल से देख लिया ना, तो छोड़ दे भाई। आपको खिलाते हैं खिलाएं, आपकी जरूरत पड़ेगी आपको बुला लेंगे, आप अपने स्टाइल से क्रिकेट खेलें। आपने वो स्लॉगिंग के चक्कर में, वो हार्ड हिटर बनने के चक्कर में अपना वनडे टेस्ट भी बड़ा कर किया हुआ है, वहां भी तो परफॉर्म नहीं हो रहा ना, सिर्फ इसलिए कि वो इंटेंट 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 के चक्कर में। तो इसमें जितना कसूर कोचेस का है, उतना बाबर भाई का भी है, क्योंकि बाबर भाई T20 की जान नहीं छोड़ रहे ना। आप देख लेना, अगर T20 का कुछ अलग से हो गया है, तो बाबर भाई को चाहिए कि हट जाए पीछे, अपने फोकस करें वनडे और टेस्ट के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी क्रिकेट खेलें यहाँ पे, आपको पता है ना बड़ी टीमों के अंदर, बाकी टीमों के अंदर क्या होता है, वो T20 वनडे छोड़ के सिर्फ टेस्ट खेल रहे हैं, उनको पता है असल क्रिकेट क्या है। यहाँ पर पैसे की बात है भाई, पैसा बन रहा है उससे। आज अगर T20 से बाहर को किया जाए बाबर को, तो 2 साल बाद PSL भी नहीं लेगा, कोई फ्रेंचाइज भी नहीं लेगा, बाबर तो T20 खेलता ही नहीं है। बिल्कुल तो ऐसा। पैसे ही वहीं से बन रहा है। तो क्रिकेट की कोई नहीं सोच रहा, इस बात की कोई नहीं सोच रहा कि इज्जत हो रही बेइज्जती हो रही। इस बात पे फोकस है कि भाई ब्रांड्स आते हैं, पैसा आता है, आपको किसी न किसी तरीके से टीम के साथ चिमटे रहना है। बिल्कुल ऐसा बात ही है। समझ रहे हैं ना? तो जब आज तक आप चिमटे में, ये जो शाहीन शाह अफरीदी हैं जो T20 के साथ ये चिमटे में है और नहीं परफॉर्म हो रहा, फिटनेस नहीं है, डोमेस्टिक में नहीं जाते, तो वो इसलिए कि यार मैं इधर हो गया तो कोई और आके परफॉर्म करके ना मुझे मेरी जगह ले ले। इस तरह के बहुत सारे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। ये इसलिए नहीं है कि वो कोई, भैया आपके पास T20 की बहुत अच्छे प्लेयर हैं डोमेस्टिक में, बिल्कुल ऐसा ही है। आप अच्छा उनको ग्रूम करें, साल 2 साल लगाएं, वो अच्छा करेंगे। बाबर आजम ने अपने हिस्से का कर लिए, 6,000 रन बनाए हुए यार T20 में। वो अलग बात है, इवेंट कोई नहीं जीते हम। वो अलग बात है, लेकिन वही शोएब मकसूद की बात बिल्कुल अपनी जगह 110% बिल्कुल ठीक है। जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली है, जितना उन्होंने क्रिकेट क्लोजली फॉलो करते हैं, पाकिस्तान की जानिब से 2015 का वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। सो बिल्कुल ठीक बात की है कि अब टाइम आ गया बाबर आजम का कि वो अपने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले। टाइम साल पहले, 2 साल और पहले आया था, वो लेंगे नहीं, मैं आपको टाइम बता रहा हूँ। दो T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले। अब स्लॉगिंग करके आपका जो ओरिजिनल जो बाबर आजम जो बैलेंस में खत्म खेला, हो गया, नजर वो आता है खत्म हो आपको? गया। सो आप T20 को छोड़ो, आप अपनी जो वनडे और टेस्ट है उसकी तरफ आओ और अपनी वही प्रैक्टिस करो जिसकी वजह से बाबर आजम जाना जाता था। तो शोएब मकसूद की ये बात 110% ठीक है, लेकिन कब ये पाकिस्तान टीम या बाबर आजम को एहसास होगा कि बस अब T20 देखिए, खत्म है। टीम का तो कोई कसूर नहीं है भाई, मैनेजमेंट का तो कोई कसूर नहीं है। वहां भी आधे से ज्यादा जो है ना, वो सिफारिशें लेके आए होते हैं। वो वो भी अपने मेरिट पे नहीं आए होते हैं, तो वो सोशल मीडिया को सुनते हैं, मीडिया को सुनते हैं, प्रेशर आता है और उस प्रेशर के साथ वो डिसीजन लेते हैं। बाबर आजम को जो बाहर किया गया था, तो प्रेशर था ना वापस लाने के लिए, बिल्कुल। वरना बाबर आजम वाकई में कोई, उन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस तो T20 में नहीं दे दी थी कि वाह 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 वाह, ये उस पे क्राइटेरिया पे पूरे उतर गए, चलो जी खिला दो। उसके साथ तो रिजवान भी गए हुए थे। बिल्कुल। तो वो लाया इसीलिए गया, उन दोनों को बाहर किया गया। उसका प्रेशर ज्यादा था मीडिया का, हर बंदा बोलता था यार बाबर कैसे बाहर हो सकता है, बाबर ये बाबर वो, पीछे आप 2-4 मैच भी हार गए, एशिया एशिया कप हार गए, बाबर को आपने इंक्लूड कर दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं, वो मेरिट पे डिसीजन तो होते नहीं है भाई। आज क्या आधी टीम ऐसी है जो इस T20 में खेलने के काबिल नहीं है, आधे से भी शायद ज्यादा है। मैं तो ये समझता हूँ कि फखर जमान का टाइम भी पूरा हो चुका है। फखर जमान का भी टाइम पूरा हो शॉट चुका है। फखर जमान की जगह आपको मास सदाकत को देखना पड़ेगा। भाई, उसको ये क्या। ये T20 है, देखो रिवर्स पे 6 मार दिया। बिल्कुल। आपके बॉलर से सीधा स्पिनर, सीधा बॉलर नहीं खेला जाता।
तो बहुत सारे आप मास सदाकत ने परफॉर्म किया है ना अभी, बिल्कुल डोमेस्टिक में किया है, आगे पीछे कर रहा है, शाहीन में बहुत सारे बच्चों ने किया है, उनको लेकर आए ना, कब लेकर आएंगे उनको? और जो होम सीरीज होती है वो होती इसीलिए है ना यार, आपके पास वैसी बी और सी टीमें आती हैं खेलने के लिए, तो आप उसमें उनको खिलाएं, उधर भी नहीं खिलाते। शाहीन खेल रहा है, बाबर ने कोई मैच मिस किया पीछे सीरीज में? नहीं मिस किया, और वर्ल्ड कप में मुझे नहीं लगता वो मैच मिस करेंगे कोई। मैं आपको बता रहा हूं नहीं मिस करेंगे जी, बिठा ही नहीं सकते आप उनको।